आज का मौजू खांसी का है। खांसी क्या होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। खांसी जो है एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब भी कोई चीज़ हमारी सांस की नालियों में जाती है तो कुदरती तौर पे हमें खांसी आती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहीन फ़ातिमा है। मैं एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट 15 साल से काम कर रही हूँ। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 और अहमद हेल्थ केयर फैसल टाउन में अवेलेबल हूँ। आज का मौजू खांसी का है। खांसी क्या होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। खांसी जो है एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब भी कोई चीज़ हमारी सांस की नालियों में जाती है तो कुदरती तौर पे हमें खांसी आती है। कोई भी ज़रा हमारी सांस की नालियों में जाए तो हमारा सांस की नालियाँ हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती हैं और उसके नतीजे में खांसी पैदा होती है और वो चीज़ हमारे सांस की नालियों से बाहर निकल जाती है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात में सांस की बीमारियां शामिल हैं, जिनमें सबसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस, इसमें भी खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इसके अलावा TB, ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। दमे के पेशेंट्स में खांसी होती है। इसके अलावा जो सिगरेट लोग पीते रहते हैं उनमें एक मुस्तकिल किस्म की खांसी होती है। सांस की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें फेफड़ों का सिकुड़ जाना, जिसे हम ILD कहते हैं, वो भी उनमें भी खांसी होती है। इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस एक बीमारी है जिसमें सांस की नालियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं, उसमें भी वो बलगम बहुत ज़्यादा बनता है और खांसी होती है, बलगम वाली खांसी पैदा होती है। सांस की बीमारियों के अलावा दिल की बीमारियां भी हैं, जिस तरह के हार्ट फेलियर, उसमें भी खांसी हो सकती है पेशेंट को। कुछ और बीमारियां भी हैं जिनमें खांसी होती है, जैसे कि लोग जिनमें मुस्तकिल साइनसिस का मसला होता है, जो साइनसिस की इन्फेक्शन होती है, उसमें जो रेशा केरा होता है वो सांस की नालियों में गिरता रहता है और नतीजे में खांसी आती है। इसके अलावा जो असाब की बीमारियां, जैसे कि फालिज और मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, ऐसे लोग मुस्तकिल तौर पे कुछ ना कुछ एस्पिरेशन करते रहते हैं और नतीजे में खांसी आती है। खांसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसी के सिम्टम्स में यही है कि खांसी के साथ या खुश्क खांसी होती है या बलगम वाली खांसी होती है। और ये जो है बीमारी की नोयत के हिसाब से, जिस तरह के दमा है और ILD है उसमें खुश्क खांसी है, कोविड है उसमें खुश्क खांसी है, और इसके अलावा TB और ये जो COPD के पेशेंट्स होते हैं जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें बलगम वाली खांसी होती है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके डायग्नोसिस में 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अहम हैं। एक तो पेशेंट की हिस्ट्री, जिस पे अभी हमने बात की। दूसरा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचता है कि उसकी क्या वजह है। चौथा ये कि हम इन्वेस्टिगेशन से भी हेल्प ले सकते हैं खांसी की तशखीस में, जिसमें अहम इन्वेस्टिगेशंस चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन छाती का वो शामिल हैं। अब हम खांसी की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे। खांसी की ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शामिल है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में गोलियां भी होती हैं, कफ सिरप भी होती हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में शहद है। इसके अलावा मुलट्ठी बहुत अच्छी है ट्रीटमेंट के लिए। मिसाल के तौर पे हमदर्द का सदूरी, उसमें मुलट्ठी है और वो बहुत ही अच्छा सिरप है खुश्क खांसी के लिए भी और बलगम वाली खांसी के लिए भी, और नॉन सेडेटिंग है। और इसके अलावा इसकी शुगर फ्री भी है। ये शुगर, जो पेशेंट्स जिनको शुगर है तो वो इसका शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं।